हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन वाइज वेटेज के बारे में। अगर आप न्यू स्कीम में एग्ज़ाम देने वाले हो, आप चाहे फाउंडेशन का दे रहे हो, इंटरमीडिएट का दे रहे हो या फाइनल का दे रहे हो, आप चाहे जून 2024 में दे रहे हो या दिसंबर में दे रहे हो या नवंबर या फिर मई 2024 में दे रहे हो, तो इसमें आपको जानना जरूरी है कि कौन सा सेक्शन या कौन सा चैप्टर कितना वेट रखता है, जिसके हिसाब से तो उसको आप टाइमिंग दोगे। तो सेक्शन वाइज वेटेज ICAI ने रिलीज़ कर दी है। कहाँ से देखोगे, कितना सेक्शन किसका है, कितना वेटेज किसका है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दो रिक्वेस्ट आपसे है, एक तो चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको CA के रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारे चैनल बैक टू बैक दे देगा। और दूसरा, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सेक्शन वाइज वेटेज को देखने के लिए आपको ICAI की वेबसाइट पर आना है, न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन वाइज वेटेज पर क्लिक करना है। पहले बात करते हैं फाउंडेशन के लिए जो सेक्शन वाइज वेटेज क्या दे रखा है ICAI ने। पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी, अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखो तो 5 से लेके 10% तक ही है, इतने चैप्टर घेर रखी है, ठीक है। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करो तो 30 से लेके 35% में इतना कवर है। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर 20 से 25% है। और आप लास्ट देखो, पार्टनरशिप और LLP अकाउंटिंग 15 से 20% है, और कंपनी अकाउंट है वो 15 से 25% है। अच्छा, ये क्या काम आएगा देखिए। अब जो 5 से 10% है, इसको आप सबसे लास्ट में करोगे और इतना बार रिवीजन नहीं कर पाओगे, करोगे भी नहीं आप, है ना। अकाउंटिंग प्रोसेस को आप ज़्यादा वेटेज दोगे, A कैटेगरी में आएगा ये आपके। ऐसे ही आपके A कैटेगरी में आपके ये कंपनीज अकाउंट्स आ जाएगा, ये तीनों ऊपर वाले आ जाएंगे, ठीक है। वो C कैटेगरी में आने वाला है। बाकी अगर आप बिजनेस लॉ के बारे में बात करो तो 0 से लेके 5% इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से लेके 30%, मतलब 20 से 30 नंबर तक आपको आ सकता है। 15 से 20 नंबर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ सकता है। पार्टनरशिप एक्ट आपका 15 से 20% तक आ सकता है, ठीक है। LLP आपके 5 से 10%, मतलब है आपके C कैटेगरी में आने वाला है। और ऐसे ही कंपनीज अकाउंट्स जो आपके B कैटेगरी में आने वाला है वो 15 से लेके 20% तक हो सकता है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो आपके 10 से लेके 15% तक है, ये आपकी B कैटेगरी का पार्ट हो सकता है। अगर आप बना लो पार्ट A, B और C और सब्जेक्ट वाइज लिखते रहो तो आपका काम बहुत आराम से हो जाने वाला है। A कैटेगरी को आप ज़्यादा ध्यान दोगे, B कैटेगरी को ध्यान तो दोगे, लेकिन इतना भयंकर नहीं कर पाओगे आप A कैटेगरी जैसा। और C कैटेगरी को बस आप 1-2 बार पढ़ोगे, है ना। तो इससे क्या है ना, आपको मेहनत भी कम लगेगी और आराम से आपका एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। अब पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगर दिसंबर में एग्जाम देना तो इसकी वीडियो बना रखी है बढ़िया सी, ठीक है। इक्वेशन 20 से लेके 30% है। और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 30 से लेके 40%। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 30 से 40%। मतलब जो ये जो 20 से 30 और 30 से 40 जो A कैटेगरी का आ जाता है, ठीक है। और ये सारे ही A कैटेगरी का देखो, ठीक है। ऐसे ही पेपर नंबर 4 ICAI ने बता रखा फाउंडेशन की रिगार्डिंग, तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी A, B, C और D डिसाइड करके रखोगे, तभी आपका काम होगा, तभी आप पास कर पाओगे। इंटरमीडिएट की अगर आप बात करें तो मैं 1-2 पेपर की बताता हूँ। जैसे एडवांस अकाउंटिंग, उसमें पता है आपको एडवांस अकाउंटिंग ही है। 50 से लेके 65%, 55 से लेके 65% तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाला है। मतलब आप ये 65% तक आ रहा है तो ये आपको एक कैटेगरी में ही आपको ये रखना पड़ेगा। देखिए इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। 30 से लेके 35% तक ये कंपनीज अकाउंट्स आ रहे हैं। और बिल्कुल बेकार 5 से लेके 10% तक ब्रांच अकाउंटिंग आ रही है, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे आप खुद ही जानो। मैं आपको बता दूँ, जो ब्रांच अकाउंटिंग वो C कैटेगरी का है, कंपनीज अकाउंट B कैटेगरी का है, और A कैटेगरी में आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ में आप देखो 20 से 30, 20 से 30, 30 से 35, 30 से 35%, ये 13 से 20% है। तो 13 से 20% को क्या रखोगे आप C कैटेगरी में, 30 से 35 को A में, और ये 2 B में रखोगे। तो ऐसे आप कंप्लीट कर पाओगे हर सेक्शन को, हर चैप्टर को, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से को ज़्यादा टाइम देना है।
अगर आप ऐसे ही फाइनल के बारे में बात करो तो फाइनल के लिए ये आपके सामने दिख रहा है ना, 10 से 15% को आप ए कैटेगरी में रख लोगे, मतलब मान लीजिए 20% तक ए कैटेगरी में, 20 से 40 तक बी कैटेगरी में, 40 से ऊपर सी कैटेगरी में, ऐसे आप रख लोगे। आप तो फाइनल के स्टूडेंट, आपको तो पता होगा, ठीक है। बाकी इन तीनों पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और दिमाग लगा के प्लान बनाना, फिर पढ़ना स्टार्ट करना। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहीं पे मिलेगा सीए के रिगार्डिंग सारा कंटेंट। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।